हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल। लास्ट क्लास में हम लोग ने प्रैक्टिस सेट 1.5 के 3 सम्स किए थे। आज बाकी के 3 कंप्लीट करेंगे और उसके बाद एक लेक्चर आएगा जहाँ पे मैं पीपीटी के थ्रू आपको ग्राफ कैसे बनाता है ना वो समझाऊंगा। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे मूव आउट करेंगे जो होगा सिमिलैरिटी, फर्स्ट चैप्टर ऑफ ज्योमेट्री। ठीक है, पेस थोड़ा स्लो लग रहा है तो एक आफ्टर टाइम के बाद हम लोग ऐसा स्टार्ट करेंगे कि एक दिन में 2 लेक्चर्स आएंगे। ठीक है, तो थोड़ा पेस फास्ट करना पड़ेगा क्योंकि देखो हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड है बट सिलेबस बहुत वास्ट है। ठीक है, हमने जो चैलेंज लिया वो एक्चुअली में एक चैलेंज है। ठीक है, तो आपके लिए भी चैलेंज है, आपको भी देखना है, मेरे लिए भी चैलेंज है। मेरे को ये पूरा टॉपिक कैसे कंसाइज फॉर्म में अच्छे से समझ में भी आना चाहिए, वैसे फॉर्म में आपको 75 डेज़ के अंदर प्रेजेंट करके देना है। तो दोनों तरफ पे चैलेंज है, दोनों अपना फुल ट्राई हार्ड करेंगे और ये चैलेंज को जीतने की कोशिश करेंगे। अभी बैठते हैं हमारे 4th क्वेश्चन पे। मैं क्या करूँगा, आज का पैटर्न ना थोड़ा डिफरेंट रहेगा। कल कैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा था उसके नीचे ही सॉल्विंग था, राइट। आज ना थोड़ा डिफरेंट करेंगे। आज मैंने सम लिखा है, मैं इक्वेशन बना लूँगा और फिर सॉल्विंग वाला पार्ट ना रब करके अच्छे से वापस से करता हूँ क्योंकि कल ना बहुत छोटे छोटे सम्स थे कंपेरेटिवली। ये जो आज के सम्स है उनसे छोटे छोटे सम्स थे तो वो इजीली फिट हो गए। बट जो आज के सम्स है उसमें कंसेप्ट बनाना थोड़ा मुश्किल है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इक्वेशन फॉर्मिंग तक अभी ये वाले स्लाइड पे सॉल्व कर लेंगे, फिर जो इक्वेशन आ जाएगा उसको रब करके नेक्स्ट अच्छे ब्लैंक पेज पे वापस से स्टार्ट करें। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे स्टार्ट करते हैं। क्या करना है, पहले वर्ड प्रॉब्लम को इक्वेशन में कन्वर्ट करना, बट उसके लिए वेरिएबल्स चाहिए। वेरिएबल्स किसको ले, फर्स्ट चीज चेक करना है, क्या फाइंड करना है, फाइंड द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है, समथिंग अपॉन समथिंग इज फ्रैक्शन। कोई भी चीज का रेशियो को ही फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब रेशियो में 2 चीज होती है, एक ऊपर वाला नंबर अपॉन एक नीचे वाला नंबर। ये जो ऊपर वाला नंबर रहता है ना इसको हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। और जो नीचे रहता है उसको क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। अब हम लोग को क्या इसकी वैल्यूज पता है क्या, नहीं, तो हम लोग इसको अज्यूम करेंगे। तो हम लोग का आंसर कैसे स्टार्ट होगा पता है क्या, लेट द न्यूमरेटर बी एक्स और लेट द डिनोमिनेटर बी वाई। एक्स और वाई मैंने अज्यूम कर लिया तो मेरा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन वाई। ये हो गया मेरा फ्रैक्शन। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं ना, क्या अपने को फाइंड करना है उसके लिए स्टेटमेंट दिया है, उससे इक्वेशन कैसे बनेंगे वो स्टार्ट करें। पहला दिया है द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर मतलब किसकी बात चल रही है, वाई ऑफ अ फ्रैक्शन इज मतलब इज इक्वल टू इज 4 मोर, 4 ज्यादा है मतलब 4 को ऐड करो। ठीक है, देन ट्वाइस मतलब 2 इंटू ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर x, फुल स्टॉप, मतलब एक लाइन खत्म। एक इक्वेशन इससे बनाना है, चलो बनाते हैं। डिनोमिनेटर था y इज इक्वल टू, देखो इस था तो इज इक्वल टू 4 मोर, तो 4 को प्लस कर दो, 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, 2 इंटू न्यूमरेटर क्या था, x। इसको सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू 4 प्लस 2x। हम लोग को कैसे आदत है, वेरिएबल्स एक साइड नंबर दूसरे साइड, तो क्या करते हैं ये 2x को ना यहाँ से वहाँ भेज देते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा -2x प्लस y इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। बट हम लोग ने इसको डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, इसके पहले हम लोग ने एक स्टेटमेंट लिखा था, क्या, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट गिवन कंडीशन। तो यहां पे स्टार्ट करने से पहले लिखना है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट गिवन कंडीशन। ये लिखने के बाद ये वाला पार्ट करेंगे और इक्वेशन फर्स्ट को मार्क कर लेंगे। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए सेकेंड लाइन पढ़ता, चलो। द डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स, मतलब 12 इंटू, ठीक है, द न्यूमरेटर इफ बोथ द न्यूमरेटर
एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस्ड बाय 6, रिड्यूस्ड मतलब माइनस, क्या बोल रहा है, डिनोमिनेटर 12 टाइम्स हो जाता है न्यूमरेटर के, लेकिन कब होता है, जब न्यूमरेटर, बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस्ड बाय 6, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से जब 6 माइनस होता है तब क्या होगा, डिनोमिनेटर बन जाएगा 12 टाइम्स ऑफ न्यूमरेटर। अभी ये ना थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसको चलो लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेकेंड गिवन कंडीशन, मैं इजीली कंडीशन लिखता हूं, देखो आपको समझ जाएगा। डिनोमिनेटर क्या था, y becomes 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, 12 टाइम्स मतलब 12 टाइम्स न्यूमरेटर क्या था मेरा, x, 12 टाइम x बन जाता है, ठीक है। इफ कब होता है, इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस्ड बाय 6, मतलब मेरे को डिनोमिनेटर के साइड पे भी 6 से माइनस करना पड़ेगा और न्यूमरेटर के साइड पे भी 6 से माइनस करना पड़ेगा, तो मेरा ये इक्वेशन है। मैंने क्या किया, नॉर्मली डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर को 12 टाइम्स न्यूमरेटर लिखा था, बट ये ऐसा कब होता है, जब बोथ दोनों, कौन, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आर रिड्यूस्ड बाय 6, तो मैंने दोनों में से 6 माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद ऐसा एक इक्वेशन बनेगा, इसको सॉल्व करना होगा। y माइनस 6, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसे लिख देते हैं। 12 इंटू एक्स इज 12x, ठीक है। फिर 12 माइनस 6, 12 6 72, तो माइनस 72। इसको रीअरेंज करेंगे, वापस से x को वो साइड भेज देंगे, ठीक है। तो इसको रीअरेंज करके ना मेरा फाइनल इक्वेशन आएगा माइनस 12x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 72 प्लस 6। देखो ये प्लस में था, उधर गया तो माइनस, ठीक है। और ये माइनस 6 इधर माइनस में था तो इधर आके प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस 12x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 72 प्लस 6, माइनस 72 प्लस 6। तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। कितना आएगा, माइनस 66, माइनस 66। अब ये जो इक्वेशन है ये है मेरा इक्वेशन नंबर 2। क्या इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में एक टर्म सिमिलर है, देखो 2x 12x, नहीं x वाला नहीं है, y वाला ऑलरेडी सेम है और दोनों का साइन भी सेम है, तो सेम सब्ट्रैक्ट करके आंसर आ जाएगा। चलिए आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं ये इधर तक कैसे आया। ये समझने के बाद आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फटाक से मैं आता हूँ फिर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। आप नोट डाउन कर लीजिए। A few moments later. चलिए मैंने दोनों इक्वेशन को लिख लिया, अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। अब दोनों में से सब्ट्रैक्ट करते टाइम पे ना नीचे वाले का साइन क्या हो जाता है, चेंज। तो ये माइनस था तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। ये प्लस था तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। ये माइनस था तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। ये हो जाएगा कैंसिल। 12 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 10x इज इक्वल टू 66 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 70। तो x का वैल्यू आ जाएगा 70/10, जो कि कैंसिल करके आता है 7। तो x का वैल्यू मेरा कितना आ गया, 7। अब इसको क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट, किस में, कोई भी एक इक्वेशन में जो आपको इजी लगे। सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, लेट्स से फर्स्ट वाले में कर देते हैं। ऐसा नहीं, जैसा सिंबल दिया है वही यूज करना, ठीक है। इन इक्वेशन 1 तो आएगा 2 माइनस 2 इंटू 7 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो माइनस 2 इंटू 7 कितना हो जाएगा, माइनस 14 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब माइनस 14 इधर आएगा तो प्लस 14, वाई इज इक्वल टू 14 प्लस 4, वाई का वैल्यू कितना आ गया, 18। अब अपने को फ्रैक्शन फाइंड करने को बोला था ना, और हम लोग का फ्रैक्शन कैसे बना था, याद है सबको। फ्रैक्शन हम लोग का क्या था, फ्रैक्शन था x अपॉन वाई, बराबर। x का वैल्यू कितना आया, 7, y का वैल्यू कितना आया, 18। तो देयरफॉर द फ्रैक्शन
इज 7/18। फाइनल स्टेटमेंट और सम खत्म। सिंपल था, दो लाइन से हमने दो इक्वेशन निकाला, दो इक्वेशन निकाल के उसको नॉर्मली सॉल्व किया, और इतना हार्ड कैलकुलेशन नहीं था, नॉर्मल कैलकुलेशन था, कैलकुलेशन में सॉल्व किया, सॉल्व करके हम लोग ने फाइनल स्टेटमेंट लिख दिया। इस तरीके से आप भी सॉल्व कर सकते हैं। आप ये सब नोट डाउन कर लीजिए, आराम से समझ लीजिए। हम लोग नेक्स्ट सम के साथ मिलते हैं। A few moments later. चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 से। देखो ये सम ही क्वेश्चन ही कितना बड़ा है, तो इसलिए मैंने बोला था कि आज के लेक्चर में पहले हम लोग इक्वेशन फॉर्मिंग करेंगे, फिर इक्वेशन सॉल्विंग, ऐसे दो पार्ट में करेंगे हर एक सम को। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्या क्वेश्चन में पूछा है, फाइंड द वेट ऑफ ईच टाइप ऑफ बॉक्स। कितने टाइप के बॉक्स दिख रहे हैं हम लोग को? 2 टाइप ऑफ बॉक्स ए एंड बी, तो 2 टाइप के बॉक्स है, उनको एक एक वेरिएबल दे देते हैं, ठीक है। लेकिन क्या फाइंड करना है? फाइंड द वेट पूछा है, तो बोलते हैं लेट द वेट ऑफ टाइप ए बॉक्स बी एक्स, और सिमिलरली let the weight of type B box by, अगर ये x है तो ये y, दो वेरिएबल दे दिया। अब क्या करते हैं, एक एक लाइन पढ़ेंगे, एक एक इक्वेशन बनाएंगे और लास्ट में सॉल्विंग करेंगे। चलिए पढ़ते हैं। लाइन 2 types of boxes A and B are to be placed in a truck having capacity of 10 ton। पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 1 टन में ना 1000 kg आता। 1 टन, यहाँ पे लिख लो, 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg, तो 10 टन मतलब 10,000 kg, बराबर। ये यूज कर, मतलब एक ट्रक है जिसकी कैपेसिटी कितनी है? 10,000 kg की, ठीक है। आगे बढ़ते, इसमें कुछ इक्वेशन दिया है क्या? नहीं, ऐसा कुछ इक्वेशन नहीं दिया। सेकेंड वाला लाइन पढ़ते हैं। When 150 boxes of type A, टाइप ए की कितने बॉक्सेस है? 150, एंड 100 boxes of टाइप B, टाइप B के कितने बॉक्सेस है? 100, आर लोडेड इन द ट्रक, इट वेज 10 tons, मतलब पूरा फिल हो गया है, बराबर। 10 टन की कैपेसिटी थी, और जब मैं 150 बॉक्स टाइप ए का डालूँ और 100 बॉक्स टाइप बी का डालूँ, तो पूरा ट्रक का वेट 10 टन आ रहा है, मतलब फुल्ली लोडेड। चलो, कितने बॉक्सेस है टाइप ए के? 150, तो इसका इक्वेशन ऐसा होगा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट गिवन कंडीशन, कितने बॉक्सेस है? 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए को मैंने क्या लिया है? x, तो 150 इंटू एक्स। जैसे देखो, एक मार्कर का वेट है अगर 5 ग्राम, और मेरे को 10 मार्कर का वेट जानना है, तो क्या करूंगा? मल्टीप्लाई। वैसे ही अगर एक बॉक्स का वेट x है, तो 150 बॉक्स का वेट कितना हो जाएगा? 150x, 150 इंटू एक्स। वैसे ही एंड 100 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी, तो 100 इंटू क्या कर दूंगा? b का वेट विच इज y, और टोटल वेट कितना आ रहा है? 10 टन। 10 टन मतलब कितना kg? 10,000 kg, 10,000, ठीक है। अब ये इक्वेशन में देखो ना, हर साइड पे एक एक जीरो है, कैंसिल कर दिया तो इक्वेशन थोड़ा इजी बन जाएगा। ये हो जाएगा 15x प्लस 10y इज इक्वल टू 1, कितने जीरो बच गए? 3। अच्छा, ये और सिंप्लीफाई हो सकता है, अगर मैं 5 के टेबल से डिवाइड कर दूँ तो यहाँ पे हम लोग करते हैं डिवाइड बाय 5, तो 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा, और ये कितना आ जाएगा? 10,000 को अगर 5 से करूँगा तो 200, बराबर। ये होगा मेरा इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, ऐसे ही अब सेकेंड लाइन पढ़ते हैं। सेकेंड लाइन में क्या दिया है? बट व्हेन, कब 250 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए आर लोडेड in the truck, it can still accommodate 40 boxes of type B so that it is fully loaded। fully loaded का मतलब वापस से 10 टन मतलब 10,000 kg। मतलब पहली बार में क्या किया उसने? 150 बॉक्स A लिया, 100 बॉक्स B लिया, और वेट कितना आ रहा था? 10 टन। अब उसने क्या किया? 260 बॉक्स लिया A का और 40 बॉक्स लिया B का।
अभी भी फुल्ली लोडेड आ रहा है। फुल्ली लोडेड मतलब वापस टोटल वेट कितना होगा 10,000 kg। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड गिवन कंडीशन वापस से वैसे ही होगा। कितना 260 बॉक्सेस था तो 260 इंटू एक्स प्लस 40 इंटू वाई इज इक्वल टू 10,000। देखो वापस तीनों के पास एक एक जीरो है, कैंसिल कर दिया। अब ये क्या हो जाएगा 26x प्लस 4y इज इक्वल टू 1000। अच्छा क्या सब 4 के टेबल में जाएगा? क्या पूरा इक्वेशन 4 के टेबल से डिवाइड हो सकता है? नहीं, कोई दूसरे टेबल से डिवाइड हो सकता है, 2 के टेबल से। चलो 2 के टेबल से डिवाइड कर देते हैं। अगर मैं 2 के टेबल से डिवाइड करता हूँ, डिवाइड बाय 2 और 2 से डिवाइड करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा 13x प्लस 2y इज इक्वल टू 500। ये होगा मेरा इक्वेशन नंबर 2। अब देखो ना, दोनों इक्वेशन में कोई टर्म सेम है क्या? देखो 3x 13x, नहीं सेम नहीं है। 2y सेम है। अब साइन देखो, x मतलब प्लस प्लस, दोनों प्लस प्लस है तो सेम सब्ट्रैक्शन। वापस से दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक वेरिएबल का वैल्यू आएगा, सब्सटीट्यूट करेंगे और आंसर आ जाएगा। इस सम में इंपॉर्टेंट क्या था पता है? ये कन्वर्जन, कि 1 टन में कितना किलो आता है। 1 टन में 1000 kg आता है तो 10 टन में 10,000 kg आएगा। अब फर्स्ट केस में क्या बोला था? 150 बॉक्स टाइप ए और 100 बॉक्स टाइप बी के, तो टोटल वेट कितना आता है 10 टन। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन एक इक्वेशन फॉर्म किया, उसको सॉल्व किया, थोड़ा और सिंप्लीफाई करके फाइनल फर्स्ट स्टेटमेंट दिया। फिर 260 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए और 40 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी सेम फॉर्मेट में सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया और फाइनल एक स्टेटमेंट दिया। अब दोनों जो स्टेटमेंट आया इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। मैं थोड़े टाइम के बाद आता हूँ और इसको सॉल्विंग वाला पार्ट दिखाता हूँ, ठीक है। A few moments later. चलिए अब इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। मैंने वापस से बोला कि दोनों पार्ट को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट, क्योंकि सेम सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन के टाइम पे क्या होता है, नीचे वाले के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। अब क्या करेंगे, ये वाला पार्ट कैंसिल। अच्छा -13 प्लस 3 हो जाएगा -10x, -500 प्लस 200 हो जाएगा -300, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x का वैल्यू आएगा 300 अपॉन 10, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 30। अब ये जो वैल्यू आया है इसको हम लोग क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट। ये जो वैल्यू आया है इसको वापस से क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट। कौन सी इक्वेशन में? जो आपको इजी लगे। x कहाँ पे इजी दिख रहा है? मेरे को फर्स्ट वाले इक्वेशन में कंपेरेटिवली इजी लग रहा है, तो करते हैं सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू 30 इन इक्वेशन 1। जैसे पुट करते इक्वेशन नंबर 1 में तो आएगा 3 इंटू 30, x के जगह पे मैंने डायरेक्ट 30 पुट कर दिया, प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 200। अब 30 इंटू 3 इज 90 प्लस 2y इज इक्वल टू 200। अब ये 90 इधर प्लस पे इधर जाएगा तो माइनस, तो इसके आगे वह होगा 2y इज इक्वल टू 200 माइनस 90, 2y इज इक्वल टू 110, y इज इक्वल टू 110 डिवाइड बाई 2, तो y का कितना आ जाएगा 55। अब ये जो टोटल वेट है ये किस में आया पता है, केजी में आया, क्योंकि हम लोग ने टन को भी किस में कन्वर्ट किया था, केजी में। तो ये जो आंसर आया है ना ये केजी में आया। तो हम लोग फाइनल स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, देयरफॉर वेट ऑफ टाइप ए बॉक्स, टाइप ए बॉक्स को x अज्यूम किया था, इसका कितना है 30, तो इधर पे लिखना है 30 kg। अगर ये kg नहीं लिखोगे ना तो मार्क्स कट हो जाता है, इसके लिए इंपॉर्टेंट है। देयरफॉर वेट ऑफ टाइप बी बॉक्स, इसका वेट कितना है 55 kg, तो लिख दो इधर 55 kg। बस कंप्लीट, सम खत्म। क्या एक काम करो, इसको भी नोट कर लो, या खुद से सॉल्व करना है तो पॉज करके खुद से सॉल्व कर लो, ठीक है। और
इसका आंसर नोट डाउन कर लेना, चेक कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट सम के साथ। A few moments later. चलिए बढ़ते हैं आज के लेक्चर का लास्ट सम। ये लास्ट सम में थोड़ा ना बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। क्यों? क्योंकि स्पीड दिखता है, डिस्टेंस दिखता है और सबको पता रहता है स्पीड डिस्टेंस फॉर्मूला बहुत खतरनाक है, जहाँ भी आ गया मतलब सम खतरनाक जाने वाला है। नहीं, ऐसा नहीं होता। चलिए स्टार्ट करते हैं सबको। फर्स्ट क्या करना है, फाइंड क्या करना है देखते हैं। फाइंड द डिस्टेंस विशाल ट्रैवल्ड बाय बस, मतलब विशाल बस से कितना ट्रैवल कर रहा है उसका डिस्टेंस फाइंड करना है। तो जो फाइंड करते हैं उसको ही एक्स और वाई अज्यूम करता है, लेकिन इधर तो एक ही चीज़ फाइंड करनी है और अज्यूम तो 2 करना रहता है। तो क्या करें? अच्छा, विशाल ने बस से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो एक्स रहेगा, लेट से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लेट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस बी एक्स। ठीक है, अब सेकेंड वाले पार्ट में मेरे को क्या लेना है मेरे को नहीं पता। अब स्टार्ट करते हैं सम को ऊपर से, तो एक आइडिया मिल जाए। आउट ऑफ 1900 किलोमीटर, कितना किलोमीटर है टोटल? 1900 किलोमीटर। विशाल ट्रैवल्ड सम डिस्टेंस बाय बस, कुछ डिस्टेंस बस से गया जिसको मैंने एक्स ले लिया, एंड सम डिस्टेंस बाय एरोप्लेन, मतलब एरोप्लेन से भी तो गया है, तो सेकेंड टर्म को मैं एरोप्लेन ले सकता हूँ, वही करूंगा मैं। लेट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय क्या? बाय एरोप्लेन डी बाय। अब देखो केस क्या है ना, उसको अच्छे से समझो। ठीक है, केस कहता है कि समझो ये मेरा टोटल डिस्टेंस है, मेरा नहीं विशाल का टोटल डिस्टेंस है, इसको ए से बी जाना है। ठीक है, इसका टोटल डिस्टेंस मेरे को पता है कितना है, आउट ऑफ 1900 किलोमीटर, मतलब पूरा जो 1900 किलोमीटर है उसकी बात चालू है, तो ये पूरा डिस्टेंस कितना होगा? 1900 किलोमीटर, बराबर। अब विशाल कहाँ पे है? विशाल यहाँ पे, ये अपना मिनी विशाल। ठीक है, अब ये विशाल यहाँ से कुछ दूर तक, समझो यहाँ तक, ए से सी तक किससे जाता है? बस से जाता है। ठीक है, अब ये यहाँ से यहाँ तक किससे जाता है? बस से जाता है। और इसके आगे कहाँ से जाता है? एरोप्लेन से। इससे आगे जाता है एरोप्लेन से। अब आगे पढ़ते हैं। बस ट्रैवल्स विथ एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब इसका क्या दिया है? स्पीड कितना दिया है? 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और एंड द एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज 700 किलोमीटर पर आवर, तो इसका एवरेज स्पीड दिया है 700 किलोमीटर पर आवर। अब दोनों का स्पीड दिया है, ये क्या है? दोनों का स्पीड है, एस है। ठीक है, दोनों का स्पीड है। अब इट टेक्स 5 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी, पूरे जर्नी को कंप्लीट करने में कितने घंटे लगते हैं? 5 घंटे। अब ना मेरे को इससे तो इक्वेशन बनाना है, बच्चों को लगता है इक्वेशन तो दिया ही नहीं है, बराबर, बट ना इसको ना थोड़ा ट्रिकी वे में लेना रहता है। अब इसमें जो ना फाइंड के पहले वाला लाइन रहता है ना, उसमें एक इक्वेशन छुपा रहता है और एक इक्वेशन ना स्टार्टिंग के पार्ट में छुपा रहता है। ठीक है, छुपा रहता है, डायरेक्टली नहीं दिया जाता है ऐसे सम्स में। देखो सेकेंड वाला लाइन में बस ट्रैवल्स विद एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन इज 700 किलोमीटर पर आवर, इसमें कोई इक्वेशन लग रहा है क्या? नहीं, ये तो गिवन है, बराबर। अब जब फर्स्ट वाला लाइन पढ़ोगे ना तो एक चीज़ मिलेगा आपको, आउट ऑफ 1900 किलोमीटर विशाल ट्रैवल डिस्टेंस सम डिस्टेंस बाय बस एंड सम डिस्टेंस बाय एरोप्लेन। ये तो लगता है गिवन है, बट इसमें क्या दिया है? टोटल डिस्टेंस कितना दिया है? 1900। अगर मैं बोलूँ कि बस से जो विशाल ने ट्रैवल किया था उसको मैंने क्या अज्यूम किया था? x, तो दिस वाला पार्ट जो छोटा वाला पार्ट है ये x है, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये क्या है? मेरा y है। और अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ तो ये टोटल मिलेगा। ध्यान से सुनो, जितना उसने बस से डिस्टेंस ट्रैवल किया प्लस जितना उसने एरोप्लेन से डिस्टेंस ट्रैवल किया वही तो टोटल डिस्टेंस होगा। तो मैं लिख सकता हूँ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट
क्या होगा, ये वाला पार्ट प्लस ये वाला पार्ट इज टोटल पार्ट, तो मैं लिखूंगा x प्लस वाई इज 1900, ये होगा मेरा इक्वेशन नंबर 1। हाँ सर, फर्स्ट इक्वेशन तो मिल गया, अब सेकेंड वाले इक्वेशन कैसे निकालें? सेकेंड वाले इक्वेशन के लिए देखो, सेकेंड वाला लाइन कुछ काम का था क्या? नहीं, इट वॉज ओनली गिवन। अब थर्ड वाला लाइन, इट टेक्स 5 hours टू कंप्लीट द जर्नी, मतलब इधर से इधर जाने में टोटल टाइम कितना लग रहा है? 5 घंटे। मैं ऐसे बोल सकता हूँ टाइम टोटल, ठीक है, टाइम टोटल इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय बस प्लस टाइम टेकन बाय एरोप्लेन। ध्यान से सुनो, टोटल टाइम क्या होगा? जितना टाइम उसने बस में दिया प्लस टोटल जो उसने टाइम एरोप्लेन में दिया, यही होगा टोटल टाइम। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड गिवन कंडीशन, सेकेंड कंडीशन से टोटल टाइम इज टाइम ऑफ बस प्लस टाइम ऑफ एरोप्लेन। अब टोटल टाइम तो मेरे को पता है कितना दिया है, 5 hours, तो यहाँ पे 5 लिख लिया बराबर, बट टाइम ऑफ बस तो पता ही नहीं है, टाइम ऑफ एरोप्लेन भी नहीं पता। अब ये कैसे निकालते सर? हम लोग को ना एक फॉर्मूला दिया है। क्या फॉर्मूला है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर मेरे को टाइम फाइंड करना है तो इसको ऊपर भेज दूँ, ऊपर का नीचे ले लूँ, तो मेरा टाइम का वैल्यू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बराबर। मेरा टाइम का वैल्यू हो जाएगा, देयरफॉर टाइम को शॉर्टकट में t लिखते हैं, डिस्टेंस को d लिखते हैं और स्पीड को s लिखते हैं, तो s नीचे आ जाएगा। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बराबर। अब टाइम टेकन बाय बस, तो डिस्टेंस किसका लेंगे? बस का। स्पीड किसका लेंगे? बस का। अब डिस्टेंस ऑफ बस कितना था? डिस्टेंस ऑफ बस भी x, तो ऊपर x अपॉन स्पीड ऑफ बस कितना था? 60 प्लस टाइम ऑफ एरोप्लेन, ऐसे किससे निकालेंगे? डिस्टेंस ऑफ एरोप्लेन विच वॉज y अपॉन स्पीड ऑफ एरोप्लेन जो कि था 700, बराबर। ये जो आया है ये होगा अपना इक्वेशन नंबर 2। बट ये पूरा सॉल्व इक्वेशन है क्या? नहीं, ये इसको बोलते हैं रॉ इक्वेशन। इसको और सॉल्व करेंगे और एक इजी वाला इक्वेशन बनाएंगे। अभी मैं क्या कर लेता हूँ, इसको ना इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर लेता हूँ, क्योंकि बोर्ड पे जगह बची नहीं है। अब इसको अच्छे से सॉल्व करूँगा और 2 इक्वेशन बना के उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। अभी तक ये फिगर अगर बनाना रहेगा रफली, अगर आगे कभी के लिए यूज़ करने के लिए, तो आप बना सकते हो, बुक में किधर साइड में बना लो, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर सम करना रहे ना तो बार बार सोचना ना पड़े, एक फिगर रहे ना जिससे एक क्लियर हो आइडिया, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। सॉल्विंग पार्ट में मिलता हूँ मैं आपको थोड़ी देर में, ठीक है। A few moments later. ये आंसर निकालते हैं इनको सॉल्व करके, ठीक है। अब ये जो सेकेंड वाले इक्वेशन आया था, सेकेंड वाले इक्वेशन में दो चीज़ अपॉन में, और याद है मैंने जब बोला था कि नीचे अगर अपॉन में है और नीचे सेम नंबर है तो वही नंबर से इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। देखो इधर 60 इधर 700 आइला, सेम तो है ही नहीं। अब क्या करना, जब अलग अलग नंबर थे तो उसका भी एक ट्रिक बताया था, जब नीचे अलग अलग नंबर होता है ना, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो और वो जो नंबर आएगा उससे पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। मतलब मैं 60 × 700 करूँगा, जो नंबर आएगा ना उससे पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूँगा। अब 60 × 7, 7 6 42, और 42 के पीछे कितना जीरो? 1 2 3। अगर मैं 60 × 700 करता हूँ तो इसका आंसर कितना आएगा? 42000, बराबर, क्योंकि 7 6 42 होता है और पीछे 1 0 2 3, तो यहाँ पे 3 0 लिख दिए। मतलब मेरे को पूरे इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो मैं लिखूंगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय, ये पार्ट को मैं रब कर देता हूँ, बाय कितने से कर रहा है? 42,000। अब जैसे ही मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखो क्या होगा, 5 × 42,000 हो जाएगा, x अपॉन 60 × 42,000 प्लस y अपॉन 700
इंटू 42,000। अब देखो क्या होगा, इसको अगर सॉल्व कर दे तो 42 इंटू 5, 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी, 5 4 ज़ा 20, 2 10 और पीछे 3 0 कॉपी, बराबर। अब अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 1 0 से 1 0 कट, 6 7 ज़ा 42 और 2 0 था तो 7 0 0 और ये x था ना तो 700x। देखो क्या किया, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 7 ज़ा 42 और 7 और बीच के 2 0 बच गए थे ना तो 7 2 0 और x से मल्टीप्लाई किया था तो इंटू x। यहाँ पे भी सेम, इधर 2 0 था तो 2 0 से 2 0 कट, 7 6 ज़ा 42, 6 और 0 तो 60 और इधर y था ना। अब देखो तीनों में एक एक 0 है, कैंसिल आउट। अब इक्वेशन क्या हो गया, 2 1 0 0 0 इज इक्वल टू 70x प्लस 6y। क्या ये इक्वेशन को और सॉल्व कर सकते हो, कोई एक कॉमन टेबल में जाता है? हाँ, पूरा जो भी दिया है ये इक्वेशन, ये पूरा 2 के टेबल से कैंसिल हो सकता है। डिवाइडिंग बाय 2, जैसे इसको 2 से डिवाइड करते हैं, हम लोग को क्या आदत है, ये वेरिएबल वो साइड पे ये साइड पे, तो इसको थोड़ा ऐसा करके लिखते हैं, ठीक है। 70 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आएगा 35x बराबर, प्लस 6 को करेंगे 2 से डिवाइड तो आएगा 3y, और अब ये नंबर को ये साइड पे लिख देता हूँ। तो अगर 21 को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आंसर कितना आएगा, 10500, उसका हाफ कर देंगे ना तो 10500। अब ये जो इक्वेशन है ये होगा मेरा फाइनलाइज इक्वेशन, लेकिन क्योंकि आपने इसको 2 मार्क कर लिया था तो इसको अलग इक्वेशन दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो इक्वेशन है दोनों में एक वेरिएबल सेम है क्या, देखो x सेम है नहीं, y सेम है नहीं, तो y वाला सेम करना इजी होगा ना। इस वाले इक्वेशन को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो y वाला इजीली ये हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, बाई 3। जैसे मल्टीप्लाई करते हैं ना, देखो 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू वाई 3y और 19 3 कितना होता है, 19 इंटू 3, 19 3 होता है 57 और कितने ज़ीरो थे, 2 0। तो ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 4। अब ये दो जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करेंगे कैसे, देखो 3y सेम था। अब ये जो 3y इनका साइन देखो, प्लस प्लस सेम सब्ट्रैक्शन, तो दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आइए करते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम 3, जैसे सबसे सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो दोनों इक्वेशन लिख लेते पहले। 35x प्लस 3y इज इक्वल टू 10500 और नीचे है 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 5700। अब ये दोनों इक्वेशन को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। तो नीचे वाले के तीनों के साइन चेंज, 35 माइनस 3 हो जाएगा 32x, ये तो कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा ये 0, ये हो जाएगा 9 माइनस 5 4, ये हो जाएगा 15 माइनस 7 8, ठीक है, 15 माइनस 7 8, 4800। तो x का वैल्यू हो जाएगा 4800 डिवाइड बाई 32। इसको जैसे ही कैंसिल करेंगे आंसर आएगा 150, x का वैल्यू आ जाएगा 150 किलोमीटर। अब x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और y का वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं निकालेंगे। क्यों पता है, क्योंकि x किसका था, बस का डिस्टेंस, और आ गया ना, क्यों आगे सॉल्व करना है। देयरफॉर द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस इज 150 किलोमीटर्स।
ख़त्म, सम ख़त्म। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लेना। प्रॉब्लम सेट के जो सम्स है उसको सॉल्व करने की ट्राई करना। जब तक मेरा वीडियो नहीं आता तब तक ट्राई करना, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।